गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 में आपको गुणाकर मूले जी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है अक्षरों का महत्व। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अक्षर किसे कहते हैं। हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा था ना, भाषा, ठीक है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्ण में क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई, ठीक है। और व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग। अब आप ये सोचो, अगर हमारे जीवन में भाषा ही नहीं होगी, अक्षर ही नहीं होंगे, तो हम अपने मन के विचारों को, अपने भावों को, ठीक है, और अपनी बातों को दूसरों के पास कैसे समझा पाते? आपने एक छोटे बच्चे को तो देखा होगा, ठीक है, जो बोलना नहीं जानता है ना। वो अपने मन की बात को या उसके मन में जो विचार आ रहे हैं उनको बताने का किस प्रकार प्रयास करता है? इशारों के माध्यम से। जैसे तेज तेज रोने लगता है तो हम सोचते हैं कि बच्चे को भूख लगी है या बच्चा किसी परेशानी में है। इसी प्रकार जब जानवर होते हैं वो भी नहीं बोल सकते, वह भी अपने इशारों के माध्यम से ही, अपनी एक मुख भाषा के माध्यम से ही अपने मन के विचारों को, अपने भावों को दूसरों के सामने व्यक्त कर पाते। अब जरा सोचिए, अगर हमारे जीवन में भी अक्षर नहीं होते, भाषा नहीं होती, तो हम अपने विचारों को दूसरों के सामने कैसे प्रकट कर पाते? सोचकर ही डर लगता है ना। इसीलिए हमारे जीवन में अक्षरों का बहुत बड़ा महत्व है। और गुणाकर मूले जी भी हमें यही समझा रहे हैं कि अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसी को इन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। और उन्होंने बताया है कि हमारे जीवन में अक्षरों का क्या महत्व है, और अगर अक्षर नहीं होते तो हम अपने मन के भावों को, विचारों को कैसे व्यक्त कर पाते। और इस पाठ में उन्होंने बताया है कि अक्षरों की खोज किसने की, और इस खोज की वजह से मानव सभ्यता का किस प्रकार से विकास हुआ, और कैसे कैसे वो विकसित होते हुए आज अपनी इस दशा पर पहुंच गई है। मतलब हमारी संस्कृति जो है किस प्रकार आगे से आगे बढ़ती जा रही है हमारे विचारों को जानकर। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ, अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें और तरह तरह के अक्षर। आपने देखा होगा, जो भी पुस्तक है मतलब लिखित रूप में, तो वह किससे बनी है? अक्षरों से। हमने भाषा के 2 रूप देखे थे ना, लिखित और मौखिक। मौखिक का मतलब तो क्या था? जिससे हम हमारे विचारों को बोलकर प्रकट करते हो, वह मौखिक भाषा है। और जो विचार हम लिखकर प्रकट करते हैं वह हमारी लिखित भाषा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो पुस्तक है वो अक्षरों से बनी है। आज जो आप ये पुस्तक पढ़ रहे हो, आप जो ये पाठ पढ़ते हैं, वे सब अक्षरों से ही तो बने हैं। हमारी लिपि जो है, देवनागरी जो लिपि है, उसमें जो ध्वनि संकेत हमें दिए गए हैं, ध्वनि चिन्ह जो हमें दिए गए हैं, उन्हीं के माध्यम से हम शब्दों की रचना करते हैं, वाक्य की रचना करते हैं, वर्णों का निर्माण करते हैं ना, वर्ण, फिर शब्द और फिर वाक्य। तो इन सभी से ही हम क्या करते हैं? पुस्तकों का निर्माण करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो सारी पुस्तकें हैं वह किससे बनी हुई हैं? अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें और तरह तरह के अक्षर। तरह तरह के अक्षर मतलब अंग्रेजी भाषा के अलग होते हैं, उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के अलग होते हैं, हिंदी भाषा के अलग होते हैं, ठीक है ना। और उनको लिखने का तरीका भी अलग होता है। कुछ जो लिपियाँ हैं वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, और कुछ लिपि ऐसी होती है जो बाएं से दाएं भी लिखी जाती है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, अलग अलग प्रकार के न्यूज़पेपर आते हैं। दैनिक भास्कर है, दैनिक नवज्योति है, राजस्थान पत्रिका है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो अलग अलग भाषाओं में छपते हैं और रोज प्रकाशित होते हैं। उसमें क्या लिखा होता है? अक्षर ही तो लिखे होते हैं ना। अक्षर से ही वाक्य बनते हैं, शब्दों का निर्माण हो रहा है।
तो हजारों की तादाद में रोज पुस्तकें छपती भी हैं और रोज इन्हीं अक्षरों के माध्यम से समाचार पत्रों का भी निर्माण होता है। इन सबके मूल में है अक्षर। सबकी जो जड़ है, मूल का अर्थ क्या है? सबका जो मूल है, सबकी जो जड़ है वो क्या है? अक्षर। अक्षर ही नहीं होंगे तो किस प्रकार से इन पुस्तकों का, इन समाचार पत्रों का निर्माण किया जाएगा? बिना अक्षर के इसमें क्या छापेंगे? कुछ भी नहीं छाप सकते। कुछ ऐसे लाइनिंग या फिर ऐसा कुछ संकेत तो कुछ नहीं लिख सकते ना। अक्षरों से ही तो हमें समझ में आ रहा है। आप सोचिए, अगर अक्षर नहीं होते तो हमें इस दुनिया में क्या हो रहा है, इस संसार में क्या हो रहा है, इस विश्व में क्या हो रहा है, इस देश में क्या हो रहा है, किसी भी बात का कोई पता नहीं चलता। जैसे आज जो हमारे यहाँ पर महामारी है, इसकी सारी जो अपडेट्स हमें मिलती है, सारी जो जानकारी हमें मिलती है, वो किसके माध्यम से मिलती है? समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती है। और उस समाचार पत्र में क्या लिखे होते हैं? अक्षर ही लिखे होते हैं। उन्हीं के माध्यम से, उनको पढ़कर ही हम समझ पाते हैं कि किस जगह पर क्या स्थिति हो रही है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। आप सोच भी नहीं सकते हो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि अगर अक्षर नहीं होते, क्योंकि आप लोग जिस दुनिया में जन्म ले रहे हो या जिस दुनिया में जन्म ले चुके हो, वहाँ पर पहले से ही अक्षरों का निर्माण हो चुका है। लेकिन आप उन लोगों की सोचिए जो आदि मानव था, जो बोलना नहीं जानता था, जंगलों में रहता था, ठीक है ना। उन लोगों की सोचिए कि उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया होगा, बिना अक्षरों के माध्यम से, बिना अपनी बात किसी को कहे हुए वह किस प्रकार से अपनी बात को दूसरों को समझा पाते थे, कैसे दूसरों को अपनी बात बता पाते थे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने जानवरों को देखा होगा, मतलब अगर जैसे कोई जानवर है, कुछ हमें बोलना चाहता है, जैसे आपके घर में कोई पेट है, ठीक है ना, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, कुछ भी हो, ठीक है ना, तो वो अगर अपनी बात हमें नहीं समझा पाते तो हम उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो बोलना नहीं जानते। इसीलिए कहा गया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर हमारे जीवन में अक्षर नहीं होते तो इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई भी अपनी बात एक दूसरे को नहीं समझा पाता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। अब यहाँ पर यह भी बात कहने में आई है कि जो अक्षरों का ज्ञान है ये ईश्वर से मिला है, लेकिन इस बात में तनिक भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये जो अक्षर का ज्ञान है अगर ईश्वर से मिलता तो जब मनुष्य ने जन्म लिया था, पहली बार इस दुनिया पे जब मनुष्य आया था, तभी से अक्षरों का निर्माण हो जाता, ठीक है ना। लेकिन ये अक्षर जो है जब से हमारे जीवन में आए हैं तब से ऋषि मुनियों ने इसे लिखित रूप प्रदान किया। जब लोगों ने इसे पढ़ना लिखना शुरू कर दिया तब से, मतलब ये जो अक्षरों का निर्माण है ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त नहीं है, ये मनुष्य द्वारा प्रतिपादित किया गया है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए हमारे जीवन में अक्षरों का बहुत बड़ा महत्व है। पुराने जमाने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की बल्कि स्वयं आदमी ने की है, ठीक है ना। पुराने समय में लोग क्या समझते थे कि अक्षरों की खोज करने वाला कौन है? ईश्वर है। ईश्वर के द्वारा ही हमें शब्दों का ज्ञान हुआ है, हमें वर्णों का ज्ञान हुआ है, हमें अक्षरों का ज्ञान हुआ है। लेकिन सही मायने में यह बात कदापि सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ईश्वर ने शब्दों की या अक्षरों की खोज की होती तो जो अनादिकाल से जो मनुष्य इस दुनिया में आया है, जो जंगलों में रहता था, उन्हें बोलना क्यों नहीं आता था? जब ईश्वर ने खोज की तो फिर ईश्वर उनके लिए भी खोज करते, पहले ही खोज कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, आगे से आगे बढ़ता गया, उसने अक्षरों का निर्माण किया, क्योंकि उसे अपनी बात को दूसरों को समझाने में परेशानी हो रही थी। इसीलिए उसने बोलने के लिए अक्षरों का निर्माण किया। अब तो हम लोग भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय
हुई है।